गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गृह प्रबंध की। हमने परिभाषा कर ली, गृहिणी के गुण कर लिए। अब हम बात करेंगे गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक यानी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गृह प्रबंध को अच्छा बनाने में सहायता करते हैं। जब हम उत्प्रेरक तत्व की बात करते हैं तो उत्प्रेरक तत्व में हमारे सामने बात आती है मूल्य, लक्ष्य और स्तर की। मूल्य क्या है, यानी जीवन मूल्य, वैल्यूज़। लक्ष्य क्या है, एम क्या है हमारा, और स्तर, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जीवन मूल्यों की। आज केवल हम बात करेंगे जीवन मूल्य। गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्वों में पहला पॉइंट है जीवन मूल्य। आप क्या समझते हैं जीवन मूल्य से? जीवन मूल्य है हमारे माता पिता द्वारा हमारे सामाजिक परिवेश में जिन चीज़ों को पॉजिटिव, सही माना जाता है और जिनसे माना जाता है कि समाज बनता है, समाज में सहिष्णुता होती है, अच्छा सहज समाज होता है, उन सभी चीज़ों को हम जीवन मूल्य के रूप में देखते हैं, जो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे परिवार में संस्कार कहलाते हैं। हमारे किसी भी प्रकार के आचरण, व्यवहार और उनके अंदर काम आते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे कि वह सभी चीज़ जो हमारे को सृजन करने में, संरक्षित करने में, हमारी सभ्यता को अर्थ प्रदान करती हैं, वे सभी चीज़ें जीवन मूल्य कहलाती हैं। कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं, वो हमारे लिए जीवन मूल्य कहलाते हैं। जीवन मूल्य वे चीज़ें हैं जिनको हम आइडियल्स कहते हैं, जो आत्मसात करने के द्वारा हम समाज में अच्छी प्रकार से व्यवहार करते हैं। इसकी एक परिभाषा है जिसको मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताती हूँ। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले वे कारक हैं जिनके द्वारा न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, और वह गुण होता है जिसके द्वारा विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। यानी जीवन मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम एक अच्छा समाज बनाएं, और बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से बुद्धिमत्तापूर्वक ऐसी चीज़ का चयन करें जो हमारे अच्छे सामाजिक व्यवहार को सृजन करते हैं या तैयार करते हैं। हमारे मूल्यों का उद्गम कहाँ से होता है? सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि परिवार सबसे बड़ा कारक होता है। परिवार हमारे जीवन मूल्य देता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारी माता हमें प्यार करती है, हमें प्यार का संस्कार मिलता है। हमारी माता को हम त्याग करते देखते हैं, हमें त्याग का संस्कार मिलता है। स्नेह का, प्यार का, अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं, उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे परिवार के द्वारा हमें पालन पोषण से मिलती हैं। फिर हम जिस समाज या स्कूल में जाते हैं, हमारा समाज हमारे घर के आसपास का वातावरण है, हमारा स्कूल हमारे समाज का हिस्सा है। हम जिस सामाजिक या धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं वह भी हमारा समाज है। तो स्कूल, हमारा धर्म, हमारे आसपास पास पड़ोस के लोग, वे सभी हमारे जीवन मूल्य के उद्गम और विकास का कारक हैं। यदि बचपन से हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो हम उसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो हमारे जीवन मूल्य हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करना आना चाहिए। जीवन मूल्य हमारे वही हो जाते हैं। हम बचपन से अपने घर में त्याग देखते हैं, प्यार देखते हैं, स्नेह देखते हैं, प्रेम देखते हैं, तो हम वैसे ही हो जाते हैं। हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो यो हमारे समाज में हमारे जीवन मूल्य हमें परिवार से मिलते हैं, वही हमारे संस्कार का आधार बन जाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन मूल्य बनते हैं, और वही जीवन मूल्य हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं, वही हमारे जीवन मूल्य को बनाते हैं। जिस भी प्रकार का व्यक्तित्व हम हैं, हमारे को देखकर कोई भी जना जज कर सकता है कि हम कैसे परिवार को बिलोंग करते हैं, और वह परिवार की पर्टिकुलर फैमिली का डेवलप करने का तरीका ही हमारे जीवन मूल्य बनाता है। जीवन मूल्य कैसे होंगे ये हमारे परिवार पर निर्भर करता है। जितना हमारे परिवारों के द्वारा हमें जीवन मूल्य दिए जाते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं को
अपनाते हैं। जीवन मूल्य हमारे जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, हमारे जीवन स्तर को निर्धारित करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं कि जीवन में हम क्या करेंगे, वह भी जीवन मूल्यों पर निर्धारित होता है कि हमारे जीवन मूल्य क्या हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जीवन मूल्य टोटली व्यक्तिगत होते हैं। कोई भी किसी को कह नहीं सकता कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास वह जीवन मूल्य हो। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन मूल्य होता है। तो ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही इम्पॉर्टेंट है कि उसने उन जीवन मूल्यों को अपनाया या नहीं अपनाया। दूसरी बात हम बात करते हैं मूल्य स्थायी और अस्थायी, टेम्पररी और परमानेंट, दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ जीवन मूल्य होते हैं टेम्पररी होते हैं। कुछ समय के लिए हम उनको अपनाते हैं, कुछ समय बाद हम उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ जीवन मूल्य ऐच्छिक होते हैं जो हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिनको हम चुनते हैं कि हमें इनसे खुशी मिलती है, हम तो ऐसा ही करेंगे। जैसे कि मुझे सबको प्यार करने से खुशी मिलती है, तो वह मेरी इच्छा है कि वो मुझे संतुष्टि प्रदान करता है। मुझे चिड़ियों को दाना डालने से अच्छा लगता है, तो मुझे जानवर को रोटी खिलाने से अच्छा लगता है, गरीब को भोजन कराने से अच्छा लगता है, तो वह मुझे संतुष्टि प्रदान करता है। ये मेरा जीवन मूल्य है, ये मेरा ऐच्छिक मूल्य है, मैं उसको अपनाना चाहती हूँ तो मैं उसको अपनाती हूँ। मूल्यों से स्वनिर्माण होता है, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारी स्व का निर्माण होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। इसलिए मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। किसी में बहुत ज़्यादा जीवन मूल्य हावी होते हैं कि हम तो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं और हम इन्हीं को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदल भी लेते हैं। मूल्य हमें निर्देशात्मक होते हैं, मूल्य हमें रास्ता बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं, हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं, हमारे परिवार का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उनको कैसे अपनाना है, कैसे करना है। जीवन मूल्य धनात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। धनात्मक ऐसे कि प्यार, स्नेह, त्याग, ये सब धनात्मक जीवन मूल्य है। और नकारात्मक कैसे होते हैं? लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, ऐसे हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि ऐसे जीवन मूल्य होते हैं, वो हमारे अंदर नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। मूल्यों को नापा वह अध्ययन किया जा सकता है। जीवन मूल्य को हम मेजर कर सकते हैं कि वह कितने मात्रा में हमारे अंदर है, कितनी मात्रा में नहीं है। और सामान्य तथ्यों में हम देखा जाए तो स्थान, माहौल, समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे जीवन मूल्य बदलते रहते हैं। ओके, थैंक यू।